सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम अपना रिवीजन टेस्ट 1 करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा पार्ट 1 और 2 होगा। पिछली कक्षा में हमने अपना हिंदी उड़ान में अपने 6 पार्ट तक कार्य कंप्लीट कर लिया है और सभी बच्चों ने अपना जितना भी कार्य कराया गया है उसको अपनी कक्षा कार्य में पूर्ण रूप से करके रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आज का रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का रिवीजन टेस्ट इस प्रकार है। ठीक है बेटा, हमारा पहला प्रश्न क्या है इसमें। सबसे पहले तो हम अपना टेस्ट स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, कक्षा परीक्षा 1 क्या लिखेंगे, कक्षा परीक्षा नंबर 1 दिनांक 16/6/2021। प्रश्न नंबर 1, निम्न शब्दों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कि शब्दों के अर्थ लिखिए। इसके उत्तर का मतलब तो ये होगा ना, इनके अर्थ लिखिए। तो विश्व का क्या मतलब होता है बेटा, संसार। ठीक है, लय का मतलब होता है, क्या लय का मतलब होता है, गाने की धुन, एक ही शैली में जैसे गाना। ठीक है, सरीखी मतलब जैसी। दर्द, दर्द का क्या मतलब होता है, दुख, दर्द, पीड़ा, है ना। क्या मतलब होता है दर्द का, पीड़ा। खून, रक्त, चचेरा मतलब चाचा का बेटा। प्रश्न नंबर 2, हाँ या नहीं पर सही का निशान लगाइए। पेड़ हमें मेहनत का पाठ सिखाता है, हाँ या नहीं। जो भी उत्तर सही है आप उसको टिक करेंगे। खिलखिल हंसते फूल बड़े स्वार्थी हैं। जो भी इसका आंसर है, मैं तो नहीं बताऊंगी अब आपको ये, क्योंकि आपकी रिवीजन है, इसे आपने अपने आप करना है अच्छे से। प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ रहता था बेटा, कपिल वस्तु में, नरेंद्र वस्तु में या ग्राम वस्तु में। कहाँ रहता था, वो जहाँ पर भी रहता था, चलिए मैं एक बार आपको बताऊँ, कपिल वस्तु में। उल्टा सीधा मत लिखना, कपिल वस्तु में। राज उद्यान में टहलते हुए सिद्धार्थ को कैसी आवाज़ सुनाई पड़ी थी, दर्दनाक आवाज़ सुनाई पड़ी थी। ठीक है, अब हमारे हैं प्रश्न उत्तर। राजा ने हंस को किसके पास रहने दिया और क्यों। ये उत्तर आप अपने आप लिखेंगे बेटा, इनके आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, राजकुमार सिद्धार्थ पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। प्रश्न नंबर 3, पेड़ हमें क्या सिखाते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका एक छोटा सा टेस्ट है जिसे आपने अपनी कक्षा परीक्षा की कॉपी में साफ और स्वच्छ लेख में करके रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको पार्ट 2 को एक बार इसका अभ्यास कार्य समझा देती हूँ, दोबारा समझ लीजिए। क्या है बेटा, राजकुमार सिद्धार्थ, सही में सही पर गलत का निशान लगाइए, है ना। राजकुमार सिद्धार्थ बहुत समझदार था, सही, समझदार तो था ही वो। हंस की आंखों में देवदत्त के लिए गहरा प्यार था, गलत, वो तो उसको तीर मारकर गिरा रहा था। देवदत्त सिद्धार्थ का ममेरा भाई था, नहीं, वो चचेरा भाई था। देवदत्त ने हंस पर तीर चलाया था, हाँ चलाया था। किसने किससे कहा, इस हंस को मेरा तीर लगा, यह मेरा है, जल्दी से इसे मुझे दो। देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा था, क्योंकि तीर तो देवदत्त ने ही मारा था, सिद्धार्थ ने नहीं मारा था। तुमने तो इसे मारना चाहा, फिर वह तुम्हारा कैसे हुआ। ये बात किसने कही थी, सिद्धार्थ ने देवदत्त से कही थी। अगला है, मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक ये है, इसीलिए वह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। किसने कहा था, राजा ने सिद्धार्थ और देवदत्त से। देखो बेटा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, मारना का क्या विलोम होता है, बचाना, हंसना, हंसाना, रुलाना, जाना, आना, बनाना, बिगाड़ना, उठाना, बैठाना। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्दों के अर्थ मिलाइए। आवाज़, ध्वनि, पानी, जल, प्यार, प्रेम, बगीचा, उद्यान। जल्दी, शीघ्र, खुशी, आनंद, साफ, स्वच्छ, पीड़ा, दर्द। ठीक है बेटे, अगला है हमारा,
मूल्य पर्क प्रश्न। मूल्य पर्क प्रश्न में क्या है? राजकुमार सिद्धार्थ पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि हमें पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कैसा करना चाहिए बेटा? घृणा का? नहीं। प्रेम का? निर्दयता का? हमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। लास्ट प्रश्न है हमारा, देखिए ये बच्चों, राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ रहता था? कपिल वस्तु में। कहाँ रहता था? कपिल वस्तु में। और राजकुमार उद्यान में टहलते हुए सिद्धार्थ को कैसी आवाज़ सुनाई दी थी? दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी थी। ठीक है बच्चों, हमारा आज का जो था रिवीजन के लिए हमने अपना टेस्ट भी देख लिया है और एक बार चैप्टर को फिर से पढ़ भी लिया है, ताकि हमारी कोई भी गलती हो तो हम उसे सुधार सकें। तो बच्चों, आपने बिल्कुल भी अपना समय ख़राब नहीं करना है, अब अपना रिवीज़न पे ध्यान देना है। रिवीज़न के साथ ही क्या मालूम जल्दी ही आपके हो सकता है एग्ज़ाम शुरू हो, पर आपने सबसे पहले अपनी रिवीज़न पर ध्यान देना है। रिवीज़न करके रखें, अपनी एक रिवीज़न कॉपी लगाएं और उसमें साफ और सुंदर सुंदर अपना टेस्ट करके रखें। अपनी जूम क्लास में आप उस टेस्ट को रेडी रखें, ताकि मैं आपसे आपके प्रश्नों के उत्तर पूछ सकूं। धन्यवाद बेटा, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।